ओम 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 शांति शांति शांति। दिन हम ब्राह्मण जो बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है और सर्व का सद्गुरु कौन है? सिर्फ एक शिव बाबा। सर्व का दाता वही है। क्यों? ज्ञान का सागर वही है, सद्गति वही करता है, भक्ति का या हमारे अच्छे कर्मों का फल भी वही देता है। हमें अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं हम उसे ठीक से पहचान नहीं रहे हैं। पहचान रहे हैं तो उसको जान नहीं रहे हैं, उसकी जो बताए हुए रास्ते पर चल नहीं रहे हैं। आज बहुत अच्छा मौका हम सब के लिए है कि उस एक परम सद्गुरु जो सर्व आत्माओं का पिता भी है, उसे वो जाने पहचाने और उसकी बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना जीवन मंगलमय बना ले, सफल बना ले। आज जो है मैं कुछ ऐसा ही एक विषय लिया हूँ, मूल्यों की धारणा। अब मूल्य क्या है? आमतौर पे मूल्य का भाव धनराशि से होती है, पैसे की लेन देन से। लेकिन यहाँ पर किसी श्रेष्ठ कार्य की सफलता या विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए पुरुषार्थ यानी कि मेहनत, धैर्य, उसका मूल्य कहा जाता है। जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसको मोल कहा जाता है, वैल्यू कहा जाता है। और ये बहुत विभिन्न तरह के वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं। तो इन मूल्यों को गहराई से हर पहले को ध्यानपूर्वक देखते हैं। ये कहीं न कहीं बाबा के जो है जो हम बच्चों के लिए गुणों की धारणा की बात करते हैं, उस पर आधारित हैं। इसको ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन को इन सब मूल्यों से धनी बनाएं। पहली बात कर, आमतौर पर जो समाज में भौतिक मूल्य, भौतिक वस्तु, सुख के साधन, विभिन्न पदार्थों, सांसारिक कामनाओं की सिद्धि, कर्मेंद्रिय सुख इत्यादि को ही आज मानव अधिक महत्व देता है, जो दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो ये जो है, जो हमारी धारणा है, इसको बदलना होगा। दूसरा आता है नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य। बहुत महत्वपूर्ण है। नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य। अच्छाई बुराई के भेद को जानते हुए जो कार्य विधि है, कार्य करने की जो शैली है, व्यवहार विधि, जो हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, विचार पद्धति, जिस तरह से हमारी सोच है, के महत्व को समझकर सबकी भलाई और किसी का भी नुकसान नहीं करना नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्य कहा जाता है। ये बहुत बड़े मूल्य हैं। इस मूल्यों के बिना मैं ये कहता हूँ कि मानव कहलाने योग्य नहीं है। अब आते हैं हम कि अच्छाई और बुराई की परख। हर संकल्प, बोल या कर्म जो सबको खुशी देते हों,
सम्मान देते हों, सहयोग देते हों और सबका कल्याण जिनमें छिपा हुआ है वह अच्छाई है। बिल्कुल सीधी सी बात। मगर अपने स्वार्थ पूर्ति, मोह, लोभ, अहंकार पर आधारित जो कार्य है, जो दूसरे को कष्ट देते हैं, नुकसान पहुंचाते हों और अत्याचार, दुराचार, परपीड़ा, परनिंदा, परचिंतन का कारण बनते हों, वो बुराई ही नहीं बल्कि पाप है। ध्यान से सुने, ये बुराई ही नहीं और पाप है, और पाप का तो फिर दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए इनसे दूर रहें। अब आते हैं मूल्यों पर आधारित समाज। जब समाज में नैतिक मूल्यों का पालन होता है, जब समाज में जो हमारे जो पहले से जो आ रहे नैतिक मूल्यों का जब पालना होती है, उसका पालन होता है, तभी इंसान सही मायने में इंसानियत के पैमाने पर सही उतरता है। फिर एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया, मदद, सेवा बढ़ता है और खुशहाल, स्वस्थ, सुंदर समाज का निर्माण होता है, जो आज के समय में बहुत कम हो रहा है। इसीलिए सामाजिक हमारे मूल्य, सामाजिक जो हमारे प्रेम, व्यवहार, भाईचारा, ये कम होता जा रहा है। एकाकी जीवन होता जा रहा है। लोग सिर्फ अपने आप को देखते हैं, दूसरे को कोई देखता ही नहीं। दूसरे की मदद की बात करें, दूसरे से लोग की बोल चालें नहीं होती। समय नहीं है। समय तो उतना ही पहले भी था, आज भी है, लेकिन वो जब भाव ही नहीं है, वो मूल्य ही नहीं है, तो सामाजिक वैल्यू कम होती जा रही है। उससे दूसरा नहीं, हम स्वयं भी प्रभावित होते हैं। हमारा परिवार, हमारे आने वाली पीढ़ी सब प्रभावित होती है। तो इसका ध्यान दें। अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से, अपने कर्मों से अपने ही नुकसान न करें। जिस समाज में हम रहते हैं उसका नुकसान न करें। अब आते हैं नैतिक मूल्यों या सद्गुणों या दिव्य गुणों का मेल। क्या है कोऑर्डिनेशन का तालमेल? जब व्यक्ति जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाकर चलते हैं तो यही सद्गुण से संपन्न बना देते हैं। नैतिक मूल्य करेंगे, आपके अंदर सद्गुण आ जाएगा और फिर परमात्मा की स्नेह शक्ति स्वतः मिल जाती है। अच्छे कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, जो परमात्मा के डायरेक्शंस के मुताबिक है, पर श्रीमत के अनुसार है, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा के स्नेह, उसकी शक्तियाँ आपको स्वतः मिल जाती हैं। इसे दिव्य गुण भी कहते हैं, क्योंकि ये दुगुण दैवी गुण है। नम्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता, धैर्य, हर्षित मुक्ता, निस्वार्थ सेवा, ये ऐसे गुण हैं जो उस व्यक्ति को सदैव आनंद, सुख, संतुष्टि और संपन्नता का अनुभव कराते हैं। तृप्त रहता है, परमात्मा प्रेम की अनुभूति कराते हैं और जीवन सफल सिद्ध कर सद्गति के मार्ग को पक्का करते हैं। क्यों परमात्मा प्रेम मिलता है? जब परमात्मा की शक्ति मिलेगी तो हमारे हर कार्य सिद्ध होते हैं और जो हमारी सद्गति कहते हैं, जो हम लोग जीवन मुक्ति कहते हैं, वो मिलती है। योग, साधना और ज्ञान धारणा। जब तक मनुष्य को अपनी सच्ची पहचान न मिली हो, मैं कौन हूँ, फट से लोग अपना नाम बताते, ये हमारी सच्ची पहचान नहीं। और जब सच्ची पहचान न मिले और वह परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचान न ले, परमात्मा को पहचानना ज़रूरी है। भगवान कौन है? भगवान एक ही तो है, लेकिन है कौन? तो अपनी पहचान
और परमात्मा को अच्छी तरह सच्चाई से पहचान न ले तब तक भटकता रहेगा, भ्रम में रहेगा, जीवन उसकी सफलता से दूर रहेगा। जो जीवन उसको मिला है वो उससे दूर रहेगा, मंजिल से दूर रहेगा। इसलिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या धारणा है, क्या सच्चाई है जो भगवान वाच है कि हम सब एक शरीर नहीं, अनादि अविनाशी अजर अमर ज्योति बुंद पवित्र आत्मा है। कहाँ? बिल्कुल यहाँ पर रहने वाली, इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली ये परमात्मा, ये आत्मा, वो परमात्मा सभी आत्माओं का पिता। तो हमारी पहचान कि हम अजर अमर अनादि अविनाशी ज्योतिविंद आत्मा है जो शरीर को चलाने वाली, इसको प्राण कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उसी के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। दूसरा, हम सभी आत्माएं एक निराकार परमात्मा की संतान है, क्योंकि वो परमात्मा है जिसको परम पिता भी कहा जाता है। वो परम धाम में रहता है, बिल्कुल नील गगन से भी ऊपर, सबसे ऊपर। वही सृष्टि का बीज रूप है, वही एक दाता है, वही एक रचयिता है, बाकी सब देवी देवता मनुष्य उसकी रचना है। ये समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और ये कुछ अगर आपको समझ नहीं आती है, शास्त्र वगैरह में कहीं नहीं है, जो जनरल सत्संग उसमें कहीं नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारी का जो परिवार है, जिसको स्वयं शिव बाबा ने बनाया है, वही उस ज्ञान सुनाता है, वही हम सबको हमारी और अपनी पहचान देता है। तो आप उनसे संपर्क करना पड़ेगा। आप करके देखिए, आपका जीवन परिवर्तित न हो जाए तो आप जो हमें दंड देना है दे दीजिएगा। कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के बीच का जो है पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। सबसे कल्याणकारी वरदानी युग जो भी चल रहा है, और इसी युग में परमपिता परमात्मा शिव बाबा जन कल्याण के लिए जो ये पतित दुनिया में आता है, हम सभी पतित आत्माओं को पावन बनाकर अपने साथ सद्गुरु के रूप में सीधे वहाँ पर परम धाम ले जाता है। और फिर वहाँ से हमने अपना चूँकि बच्चा बना लिया है, तो बिल्कुल सतयुग में वहाँ ले जाता है। अब हमारे पुरुषार्थ हैं, हमारी कमाई है कि हम कितना कमाई किए हैं, कितने सद्मार्ग पर चले हैं, शिव बाबा को कितना जो है हमने सेवा किए हैं, उसके मुताबिक हमारा जन्म में लक्ष्मी नारायण भी बन सकते हैं। उसकी 8 पीढ़ियाँ हैं, उसमें भी जन्म पा सकते हैं। या फिर अगर पुरुषार्थ ठीक से नहीं किए हैं, प्रजा बन सकते हैं। और बिल्कुल भी नहीं अगर किए हैं, एक बार बाबा का बन गए तो कम से कम वहाँ पर सतयुग में चाहे दास दासी हों, आपको जन्म तो जरूर मिलेगा। और सतयुग में चाहे दास दासी हों, प्रजा हो, राजा हो, सब एक समान है, अपना सभी कार्य करते हैं, किसी को कोई दुख नहीं, हमेशा सुख, सुख के साधन, अपना अपना काम करना है, लेकिन कोई बुराई नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कितना सुंदर जीवन है। तो अगर सतयुग में जाना है तो बिल्कुल लक्ष्मी नारायण के परिवार में जाना है, प्रजा में नहीं जाना, ऐसा संकल्प और उसी के मुताबिक पुरुषार्थ, दृढ़ निश्चय। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।